सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 8वीं अभ्यास सागर पाठ 2 6 प्रश्न हमारे हो चुके थे। 7वां प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तत्सम तद्भव, और दूसरा टॉपिक विराम चिन्ह। तो प्रश्न नंबर 7 में हम विराम चिन्ह करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 7, नीचे स्तंभ क में विराम चिन्ह दिए हैं और स्तंभ ख में उनके नाम दिए हैं। रेखा खींचकर विराम चिन्हों को उनके नाम से मिलाइए। देखिए, यहाँ पर विराम चिन्ह दिए हैं और यहाँ उनके नाम दिए हैं। आपने इनका मिलान करना है। सबसे पहले हमारा है जो रेखा खींची हुई है, इसका नाम क्या है? निर्देशक चिन्ह। क्या कहते हैं इसको? निर्देशक चिन्ह। कोमा दिया है, इसको हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम। इधर दिया है उद्धरण चिन्ह, 2 कोमे, जिसको हम बोलते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह के साथ मिलान करना है। पूर्ण विराम। आगे है एकल उद्धरण चिन्ह, एकल, 1 कोमा लगाया है दोनों साइड, एकल उद्धरण चिन्ह। उसके बाद है हमारा अर्धविराम। एक अल्प विराम होता है और एक अर्ध विराम होता है। ऊपर डॉट लगा के नीचे कोमा लगाना, उसको हम अर्धविराम बोलते हैं। उसके बाद है हमारा योजक चिन्ह। एक डैश होती है जिसको निर्देशक चिन्ह बोलते हैं, एक छोटी डैश होती है उसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं, जो 2 शब्दों अथवा 2 वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। योजक का अर्थ होता है जोड़ना। उसके बाद है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये पुस्तक में दिए हुए हैं। कुछ चिन्ह हैं ऐसे जो पुस्तक में नहीं हैं, जैसे एक गोल जिसको हम 0, छोटी 0, उसको बोलते हैं लाघव चिन्ह। फिर है कोष्ठक, ब्रैकेट जिसको बोलते हैं कोष्ठक चिन्ह। फिर है 2 डॉट लगा करके बीच में निर्देश, तो उसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। और एक होता है त्रुटिपूरक अथवा हंस पद, इसको हम त्रुटिपूरक भी बोलते हैं और हंस पद भी बोलते हैं। सपोज करो आपने एक वाक्य लिखा और उस वाक्य में कोई शब्द आपका छूट गया, तो उस शब्द को लिखने के लिए हम त्रुटिपूरक अथवा हंस पद चिन्ह लगा करके इसका प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्हों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। ये वाक्य यहाँ पर दिए हैं। आपने विराम चिन्ह की पहचान करनी है कि इस वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। उस विराम चिन्ह को आपने यहाँ पर लिखना है और उसके सामने ही उसका नाम लिखना है। पहला वाक्य है हमारा, हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं। तो बदले हैं में पूर्ण विराम लगाया गया है। यहाँ विराम चिन्ह लगा दोगे कौन सा है और यहाँ आप उसका नाम लिख दोगे। हमें पता है कि केवल एकल उद्धरण चिन्ह, यहाँ पर कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है? एकल उद्धरण चिन्ह। टीवी, टी के बाद और वी के बाद, टी के बाद लाघव चिन्ह और वी के बाद भी लाघव चिन्ह। नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। उसके बाद है हमारा पूर्ण विराम। हम एक ही सवाल दागते के बाद है कोमा, जिसको हम अल्प विराम बोलते हैं। आज भाभी जी का क्या हाल है? आज से पहले दोहरा उद्धरण चिन्ह और प्रश्न सूचक चिन्ह, फिर उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद है। ये आंटी, शुरू करने से पहले दोहरा उद्धरण चिन्ह, फिर अल्प विराम, फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह। मम्मी ने आपकी साड़ियाँ प्रेस करवा कर भेजी हैं के बाद पूर्ण विराम और दोहरा उद्धरण चिन्ह। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू, कोष्ठक चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको? कोष्ठक चिन्ह। भारत के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर आपका है पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों में
उचित विराम चिन्ह लगाइए। जो उचित विराम चिन्ह होगा, वाक्य दिए हुए हैं, आपने इनमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। मैं चिल्लाया, कोमा, यह कूड़ा किसने फेंका है, दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाकर, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पर, यह कूड़ा किसने फेंका है, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा करके, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा करके और दोहरा उद्धरण चिन्ह हम बंद कर देंगे। आज मैंने प्रेमचंद की बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी। बड़े भाई साहब में क्या हो जाएगा, एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा और पढ़ी के बाद पूर्ण विराम लगेगा। बच्चों, यहाँ पर पुकारा गया है किसी को, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा। क्या कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्न सूचक चिन्ह लग जाएगा। कचरा इधर उधर, इधर उधर, यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ा गया है इधर उधर को, तो योजक चिन्ह का प्रयोग हो गया। मत फेंको, प्रश्न सूचक पूर्ण विराम, मत फेंको के बाद पूर्ण विराम आएगा। अरे बाप रे, इतना बड़ा हाथी, अरे बाप रे, बाप रे के बाद आ जाएगा आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह, इतना बड़ा हाथी, ये आ जाएगा यहाँ पर पूर्ण विराम। तो विराम चिन्ह का जो टॉपिक था वो आपका यहाँ प्रश्न नंबर 9 तक कंप्लीट हो जाता है। आगे प्रश्न नंबर 10 आपका अपठित गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़कर आपने नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर 10, 11, 12 ये आप कल स्वयं ट्राई करोगे, कल मैं इसका मिलान करवा दूंगा। धन्यवाद।